Welcome back guys, time for super exciting old is gold tech। आज यकीन नहीं करेंगे ना, मैं इतने सारे फ़ोन लास्ट 1 वीक से चला रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ और इवन कैरी भी करता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ये मेरा अल्टीमेट प्राइमरी फ़ोन है और ये भी प्राइमरी फ़ोन है। इन फ़ोन को मैं यूज़ करने के साथ साथ अदर फ़ोन से टेस्ट भी करता हूँ, बिकॉज अगर आप टॉप ऑफ द फ़ोन से कंपेयर करते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि यस, उस पर्टिकुलर फ़ोन की क्वालिटी या परफॉर्मेंस कैसी है। ये दोनों फ़ोन क्या है कि रियल फ्लैगशिप प्लेयर हैं 2024 के, बिकॉज प्रोसेसर, कैमरा सब कुछ बहुत ही तगड़ा है। ये इसकी कहानी आप दूसरा वीडियो देख के समझ जाएगा। अब ये सारे फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ये है, इसको तो आप पहचानेंगे होंगे, बट इनमें से मुझे एक फ़ोन बहुत ही एक्साइटिंग लगा है। पहले आपको फ़ोन बता देता हूँ, आप खुद ही गैस करते रहना, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये फ़ोन सारे कौन से हैं। डिफरेंट प्लेसेस से मैंने बाई किए हैं जस्ट टू एन्जॉय द टेक। बट ये जो फ़ोन है ना, इसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। ये लॉन्च हुआ था गाइस अराउंड 80,000 का, लेकिन अभी मैंने इसको चेक किया, समटाइम जब सेल आती है तो ये फ़ोन आपको मिल जाता है 40,000 में। रिफर्बिश में आसानी से ये 40 का मिल जा रहा है, ऑलवेज अवेलेबल रहता है। ऑफलाइन मार्केट में गया था एक्सप्लोर करने, नॉट ऑन दी रिफर्बिश बट एक्चुअल जो रिटेल शॉप होती हैं, ये फ़ोन लोगों ने बाई किया है 40, 42, 41 में, बिकॉज ऑफलाइन में मैंने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट दिया जाता है। ये एक रियल फ्लैगशिप किलर है 2024 का। यहाँ पे देखिए, दो मेजर आपको एडवांटेज मिल सकते हैं अगर आप एक स्मॉलर फ़ोन से जाते हैं। जैसे कि अभी मैं अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सीरियसली वेट में भी ज़्यादा है, प्लस रियली अनकंफर्टेबल है, बिकॉज शार्प एजेस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आप फ़ोन होल्ड नहीं कर सकते हैं। अदर फ़ोन्स हैं वो रियली बिग हैं, भले उसमें राउंडेड एजेस हों, बट ये जो कॉम्पैक्ट फ़ोन होते हैं ना, ये वन हैंडेड यूजेबिलिटी के लिए बहुत ही बेटर होते हैं। सिंगल हैंड यहाँ पे कंप्लीट फ़ोन ईजिली ऑपरेट कर लेते हैं। ऑन दी मटेरियल वाइज ऑफ कोर्स यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यूज़ किया गया, बोथ ऑन दी फ्रंट एंड दी बैक। एल्युमिनियम फ्रेम है विद दी कलर्ड मैचिंग एजेस, सो मटेरियल वाइज भी आपको एग्जैक्टली प्रीमियम मटेरियल मिल रहा है जो अदर फोन्स में दिया जा रहा है। सो यस, ये ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ोन है यूज़ करने के कंपेयर टू एनी ऑफ द लेटेस्ट 2024 फ्लैगशिप और मिड रेंज किलर्स। 2024 में डिस्प्ले में जो मेन चेंजेस आए स्पेशली मिड रेंज में, वो है गाइस हाई ब्राइटनेस मोड एंड LTPO टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, जैसे कि IQ, OnePlus, इन सभी में आपको LTPO आसानी से आपको 35 से 40 इंच मिल जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दी S23। स्पेक्स वाइज ये डेफिनेटली एकदम लेटेस्ट है जो आपको अदर फोन्स में मिल रहा है, चाहे वो पीक ब्राइटनेस हो, चाहे वो रिफ्रेश रेट हो, चाहे वो HDR10+ का सपोर्ट हो। डिस्प्ले साइज भी इसका बहुत स्मॉल नहीं है, 6.1 इंचेस का है कंपेयर टू अदर रेगुलर साइज जो 6.78 इंचेस के हो जाते हैं। ऑल्सो जो बेजल्स यहाँ पे वो कम्प्लीटली सिमेट्रिकल हैं ऑल राउंड कॉर्नर्स में, और वो काफ़ी मिनिमल भी हैं। तो यस, आपको यूज़ करने में, डिस्प्ले कंटेंट एंजॉय करने में एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे देखो, स्पेक्स आपको एग्जैक्टली वैसे ही मिल रहे हैं जो आजकल के आपको लेटेस्ट फ़ोन से मिल रहा है। तो कंपैरिजन आपने देख लिया, स्पेक्स का वही है। और कुछ स्कोर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि बेंचमार्किंग के, 3D मार्क के, थ्रॉटलिंग की भी इश्यूज चेक कर ली। एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसी है, देखो रेगुलर यूसेज की तो मैं बात ही नहीं कर रही, क्योंकि वो तो आपको बढ़िया मिलने ही वाला है। लॉन्ग चीज़ों की बात करें, जैसे कि अगर आप लंबी गेमिंग करते हैं तो यहाँ पे 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, जस्ट लाइक अदर फोन्स के, जैसे कि IQ एंड दी OnePlus 12R में है। और चूँकि यहाँ पे UFS 4 का स्टोरेज भी मिलता है, ये भी कूल पार्ट है। हाँ, बट उसके लिए आपको 256 GB भी जाना पड़ेगा, अनलाइक दी OnePlus 12R जहाँ पे हर जगह आपका 3.1 ही है, यहाँ पे UFS 4.0 भी मिलता है। अब चूँकि फॉर्म फैक्टर छोटा है तो आपको हाँ लॉन्ग गेमिंग में उतना एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा नहीं, बिकॉज छोटे में आप जानते हो, अगर जैसे आप BGMI प्ले करते हैं तो वो एक्सपीरियंस नहीं आता, तो आपको टैब पे जाना पड़ेगा। स्लाइट हीट मुझे फील होता है अगर मैं जैसे कि 1 घंटे या उसके ऊपर प्ले करता हूँ, बट हाँ वो कूल भी बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज अब छोटा फॉर्म फैक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी हीटिंग आपको लग सकती है। कैमरे में गाइज ये फ़ोन आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला है, बिकॉज जो भी फ़ोन आप इस प्राइस के लेंगे 35 और 40-45 के रेंज में, उनमें एक सुपर वियर्ड प्रॉब्लम होती है। जनरली वो मेन कैमरे सेंसर पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी सेंसर जस्ट नेम सेक में दिया जाता है।
इस फ़ोन की कैमरा टेस्टिंग मैंने बेसिकली S24 अल्ट्रा के साथ में ज़्यादा की, बिकॉज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप टॉप फ़ोन से कंपेयर कर लेते हैं ना तो आपको अंदाज़ा लग जाता है। सेटअप वाइज आपको सीरियसली इंप्रेसिव मिलेगा। 50+10+10 फ़ोटोज़ की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। अब चूँकि गाइस ये फ्लैगशिप ग्रेड का फ़ोन था लास्ट ईयर का, तो परफॉर्मेंस आपको एग्जैक्टली वैसी मिलनी चाहिए जैसे कि मिलती है। कलर्स थोड़े से सैचुरेटेड हैं, फ़ोटोज़ में जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। सम टाइम अगर हम इसको S24 अल्ट्रा से कंपेयर करके देखें तो वहाँ पे क्या है कि लेटेस्ट सेंसर में देखो डिटेल्स नियर अबाउट सिमिलर मिलेंगी, थोड़ा सा कलर टोन का फ़र्क आपको आएगा, दैट्स इट। मेन कैमरा सेंसर इसका लो लाइट में भी बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्म कर रहा है इवन अगेंस्ट दी लेटेस्ट S24 अल्ट्रा। हाँ, S24 अल्ट्रा में आपको थोड़ा सा बेटर डिटेल और लेस नॉइस मिलेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स नए जनरेशन में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। पोर्ट्रेट शॉट पे गाइस इस फ़ोन से बहुत ही एक्सेलेंट आते हैं, कोई भी आपको इश्यूज नहीं लगेगी, चाहे आप इस फ़ोन से ले रहे हो चाहे आप अल्ट्रा फ़ोन की कंपैरिजन में देख लें, बहुत ही अमेजिंग शॉट ये ले सकता है। जूमिंग कैपेबिलिटी की बात कर लें, अब चूँकि यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस दिया गया है तो आप अप टू 3x से तो ऑप्टिकल जूम कर ही लेंगे। थोड़ा और बियॉन्ड जाते हैं तो 5x एंड 10x तक भी क्वालिटी इसमें बहुत ही अच्छी आती है। मैक्स आप 30x तक जा सकते हैं इसमें, कंपेयर टू सैमसंग के फ्लैगशिप के अल्ट्रा के जो आपको हैंडी टेक्स तक ले जा सकता है। बट स्टिल कंपेयर टू अदर फोन्स इसमें क्वालिटी बहुत ही सही आपको मिलने वाली है। अल्ट्रावाइड फोटो में क्या है, देखो बहुत ही परफेक्ट HDR बैलेंस मिल रहा है, टेक्सचर्स एजेस भी बहुत ही सही आ रहे हैं, कोई भी कलर शेड आपको नज़र नहीं आएगा। जनरली जो होता है कि मेन कैमरा सेंसर और अल्ट्रावाइड में क्वालिटी में बहुत फ़र्क आ जाता है, यहाँ पे भी जो फ्लैगशिप ग्रेड वाला ही आपको सेंसर दिखाई पड़ेगा, तो कलर शेड भी आपको दिखाई नहीं आएगा। लो लाइट में भी अल्ट्रावाइड के शॉट्स बहुत ही सही आते हैं। तो फिलहाल आपने जितना भी देखा, आपको जो भी आप मिड रेंज फ़ोन लेते हैं इस प्राइस का, उससे तो शॉट आपको इवन काफ़ी बेटर मिल ही रहे हैं। वीडियो कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे आप 8K तक का सपोर्ट पाते हैं, जो कि अगेन आपको कुछ फ़ोन से मिल रहा है कंपेयर करने से कि यहाँ पे आपको 8K नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। 4K 60 बना सकते हैं, उसकी भी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। OIS भी इसका एकदम टॉप नॉच लेवल का है, तो वीडियो क्वालिटी भी आप इस फ़ोन से बहुत ही सही रिकॉर्ड कर पाएंगे। सेल्फी कैमरा भी गाइस इसका बहुत ही सुपर टाइप का, अब मैं आपको सुपर बार कर रहा हूँ बिकॉज अब ये फ्लैगशिप फ़ोन थे तो क्वालिटी तो सही होगी। वीडियोस में आप फ्रंट से 4K 60 बना सकते हैं, यहाँ पे भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। लाइक कुछ भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है, जैसा मैं देख रहा हूँ वैसे ही मुझे वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऑन द सॉफ्टवेयर साइड, सैमसंग आफ्टर द पिक्सल नाउ लॉन्गेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करता है। यस, आईफोन भी है बट एंड्रॉइड देखा जाए तो पिक्सल प्रो सीरीज छोड़ के सैमसंग सबसे बेस्ट अपडेट्स देता है। प्रूफ करते हैं इसको। ये फ़ोन एंड्रॉइड 13 से लॉन्च हुआ था, ऑलरेडी इस फ़ोन को एंड्रॉइड 14 मिल चुका है। अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी पैच भी एकदम लेटेस्ट चल रहा है मार्च मंथ का। 5+1 का आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिला है। जस्ट अ रेफरेंस, जो अदर 2 फोन्स इनके बारे में कंपैरिजन में दिखा था, इनको 3+1 का ही सपोर्ट मिला है। तो स्टिल आप इन सभी फ़ोन से 1 साल ज़्यादा ही जाएंगे। इसमें आपको नॉक्स लेवल की सिक्योरिटी मिलती है, जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट आप मान सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिक्योर फोल्डर मिलता है, 15 GB आपको स्पेस मिलता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कुछ एडिशनल एप्लीकेशंस मिलते हैं जैसे कि सैमसंग के बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे, बट ये आप चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ड्यूअल सिमेट्रिकल स्पीकर आपको दिए जा रहे हैं इस फ़ोन में और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्स्ट्रा लाउड दिया गया हो या 200-400% बूस्ट किया जा रहा हो, स्पीकर्स डिस्टॉर्ट भी नहीं हो रहे हैं, एकदम फ्लैगशिप लेवल का आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है जैसा कि मिलना चाहिए। देखो कैपेसिटी वाइज ये आज के स्टैंडर्ड का नहीं है, बिकॉज स्मॉल कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहते हैं तो उसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक रहता है, बट ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे। तो मैंने इस फ़ोन की बैटरी टेस्ट करने के लिए कुछ ड्रेन टेस्ट परफॉर्म किया, साथ में कुछ और फ़ोन्स के कि हाँ, एक होता है कि एक आप कोई टास्क कर रहे हैं तो उस टास्क करने में कितनी परसेंटेज बैटरी सर्विंग में ड्रेन हो रही है। मैंने बहुत तरह का काम किया, जैसे कि एंड्रॉइड चलाया, थ्रॉटल टेस्ट किया या कैजुअल गेमिंग की, तो मैंने ये नोटिस किया और इवन हमने 4 वीडियो भी प्ले किया, तो इस फ़ोन में जो बैटरी ड्रेन का परसेंटेज है वो नियरली आइडेंटिकली मिल रहा है जितना कि अदर आजकल के फ़ोन्स मिल रहा है। मेरे यूसेज में ये फ़ोन कम्प्लीटली 1 डे फ़ोन है। जैसे कि आपने सुबह इसको यूज़ किया, आप इसको दिन भर इसको
टहल के घूम रहे हैं तो ये आपको बहुत ही सही बैकअप दे देगा फ्रॉम मॉर्निंग टिल द इवनिंग। यानी कि अगर आप सुबह चार्ज करके जाते हैं तो आप कंप्लीट डे इस फ़ोन से चल सकते हैं, और आप रात तक आते हैं तो यस शायद आपको चार्ज करना पड़े या आपको नेक्स्ट डे चार्ज करना पड़े। ये फ़ोन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर के S22 के, स्पेशली बैटरी ट्रेन की टर्म में। इसमें भी बहुत ही एक्साइटिंग डील्स है, लेकिन अगर आपको देखना है कि नहीं देखना है। कूल पार्ट ये कि आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिल रहा है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलती है, आप अपने स्मार्ट वॉचेस भी यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको NFC का सपोर्ट भी मिलेगा, साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है सैमसंग में, कोई भी अलग से आपको डायलर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ोन ऑफिशियली IP68 है, जो कि आजकल के मिड रेंज में बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि कंपेयर टू ऑप्टिकल के थोड़ा स्लो है बट सेफ ज़्यादा है। USB 3.2 पे यहाँ पे स्पीड मिल रहा है कंपेयर टू अदर फोन्स के, जहाँ पे आपको USB 2.0 मिलता है। तो तमाम तरह की कई चीज़ें आपने देख ली, स्पेक्स वाइज ये आपको बहुत ही टॉप मिलेगा। तो ओनली कंसर्न जो आपको हो सकता है वो बैटरी का। अगर आप एक 2 डे यूसेज का फ़ोन चाहते हैं तो हो सकता है ये 2 दिन ना चले, जस्ट कंप्लीट 1 डे आप हैवी यूसेज में हैप्पी हैं, तो ये फ़ोन आपको बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा है। तो आपको इस फ़ोन को ऑफलाइन भी ट्राई करना चाहिए, ऑफलाइन स्टोर से जो लोग फ़ोन सेल करते हैं, या आपको डील का वेट करना चाहिए जब ये फ़ोन आसानी से 40-42 तक अवेलेबल हो जाता है। तो दैट्स इट गाइस विद टुडेज ओल्ड Discovery S23। अगर आपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो अपने भी फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। सी यू सून एंड हैव अ ग्रेट डे।